चलिए सीधा रुख करेंगे अकलेरा का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं। बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान दोस्तों, आवाज नहीं आ रही है? मैं इधर कर देता हूँ, आपकी तरफ कर देता हूँ। आपकी तरफ देख के बोलने लग जाऊंगा मैं। मुझे बहुत खुशी है कि जो जन सैलाब अकलेरा में उमड़ पड़ा है, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा। कहाँ तो सुबह 10 बजे का टाइम और कहाँ अभी 3:15 बजे। तय दिल से माफ़ी चाहते हैं। रास्ते भर जगह जगह जहाँ प्रोग्राम नहीं थे, वहाँ पे भी लोगों ने रुक रुक करके जो स्वागत किया, सत्कार किया, आशीर्वाद दिया। महिलाओं ने, पुरुषों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने जो प्यार दिखाया, उसके कारण से संभव नहीं हुआ कि टाइम पे हाजिर हो सके। पर आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, अभी आप सबको खाना भी खाना मेरे ख्याल से, और हमें भी खाना खाना है। तो माफ़ी चाहूँगा, कोई सब बातें आपको मेरे पूर्व वक्ताओं ने, डॉक्टर चंद्रभान जी ने सब कही। आप सब बहुत ही समझदार हड़ौती के लोग हो, जानते हो। आज तो रेडियो के अलावा टेलीविज़न भी आ गया घर घर के अंदर। क्या हो रहा है प्रदेश में, जिले में, देश में, दुनिया में, बच्चे भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और सब मालूम है कि चुनाव का वक्त आ रहा है नज़दीक, इसलिए अचानक ही लोग यात्रा में निकल पड़े हैं, इस भ्रम में कि पिछली बार भी परिवर्तन यात्रा करी और वास्तव में हमारी सरकार बदल गई थी। हालांकि उस वक्त तो संकट था पूरे मुल्क में, एनडीए गवर्नमेंट के वक्त में वित्तीय संकट था, पर आपके आशीर्वाद से हमने उस वक्त में भी सड़कें शानदार बनाना शुरू किया। बिजली में नंबर 1 थे देश के अंदर। चंद्रभान जी हमारे मंत्री थे उस वक्त में। सड़कें अच्छी बनाई, मैंने कहा आपको। अकाल सूखा 3 साल लगातार पड़ा, याद करो। लगातार हम लोगों ने घर घर में गेहूँ पहुँचाया, काम खोले, टाइम पे पेमेंट, पूरा पेमेंट हो, गर्मी में घंटे कम कर दो। अभी मेरे कहा नरेगा के अंदर गर्मी पड़ रही है, आप काम के घंटे कम करो, मई का महीना आ गया है। कल मुझे कहा, कानपुर के अंदर एक मजदूर ने कहा मुझे, कान के अंदर आकर के कार के पास। मैंने उसकी बात गंभीरता सुनी, समझी, और मैंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन कर दिया कि इमीडिएटली कल मीटिंग बुलाओ और काम के घंटे, क्योंकि गर्मी में तकलीफ, तगारी हाथ नहीं लगा सकता आदमी, इतनी गर्म हो जाती तगारी। ये मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, किसी ने मांग नहीं करी थी। तो हमने कहा कि सुबह 6 बजे 7 बजे आओ, 11 बजे वापस चले जाओ। इस प्रकार से हमने खुद ने हर बार फैसला किया। कल मैंने मीटिंग बुला ली है जयपुर में, परसों जाते पहला फैसला ये करेंगे कि काम के घंटे कम करो, और तो और घंटे भी कम करो, और काम जो होता है वो काम भी, उसका माप भी कम कर दो, जिससे कि तकलीफ नहीं हो आदमी को, ये कहना चाहिए। इस प्रकार से ऐसे ऐसे फैसले किए आज तक जो आपकी जानकारी में है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब सरकार कोई कमी रखी नहीं रही है, जिसको कहते हैं सुशासन, उनका था कुशासन, भ्रष्टाचार चारों, भाई भतीजावाद, आपस में लोही जान हो रहे थे सब मंत्री और मुख्यमंत्री, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे करप्शन के। बैरोजन शेखावत साहब तो इतने वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने जनता को पनपाया राजस्थान में, उन्होंने माथा पकड़ लिया, मैंने किसको लाके बैठा दिया यहाँ पर, जेल भेजो इसको। कोई कह सकता है, उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति रहा हुआ आदमी कह रहा है इसको जेल भेजो, 22,000 करोड़ के घोटाले कर दिए इसने। क्यों कहा उन्होंने? हमने तो उनको नहीं कहा कि आप जाके बात करो। 80 साल का बुजुर्ग आदमी, जनसंघ वाले 2 ने जीते थे राजस्थान में, सरकार तक बना दी, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। क्यों कहना पड़ा उनको? कैलाश मेघवाल कहते हैं अभी तो मुख्यमंत्री झूठे बोल रहे हैं। उनको पूछो मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो मैंने तो आरोप लगाया नहीं था, आपने आरोप लगाए, मीडिया में छपे, 10 साल तक आपने खंडन नहीं किया।
अब आप खंडन करो, आपकी मर्जी है, आप जानो, आपका भगवान जाने और जो मीटिंग बैठे वो लोग जाने। हम तो सुन रहे थे जो आरोप लगाए बीजेपी नेताओं ने, कैलाश मेघवाल जी हो, राजवी जी हो, घनश्याम तिवारी जी हो, गुलाब सिंह कटारिया जी हो, बैरिन शेखावत जी हो, अखबार में पढ़ते थे, हमने उन बातों को दोहराया। ये हमें लगा भाई कि लूट मची हुई है, दलाल आया हुआ है मोदी नाम का, रामबाग होटल में रुका हुआ है, या एक कमरा रात भर सोने का 1 लाख रुपए लगता है, वहाँ सौदे होते हैं, सेक्रेटरी को भेजा जाता है वहाँ पर। हमने कहा भाई ये गलत काम हो रहा है आपके यहाँ पर। फिर बम्बई शिफ्ट हो गया, वो डर के मारे वहाँ धंधे करने लग गया। तो लंबा इतिहास आप मेरे मुंह से क्या सबसे सुन चुके हो। और वो इसीलिए जिस प्रकार की भाषा वो बोल रहे हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री यात्रा में निकल पड़े हैं, मुख्यमंत्री पर आरोप, सरकार कुछ नहीं कर रही है, राजस्थान को पिछड़ा कर दिया। आपके ऊपर मैं फैसला छोड़ता हूँ। पानी में योजनाएं, सिंचाई में आज आपका मनोज थाना की पूरा विधानसभा क्षेत्र किस प्रकार से छापी बांध की बात करें या जो जो आपको तो मालूम है कि सरकार ने आते ही जो फैसले किए थे, वो तो काली खार की बात हो, गुलंडी की बात हो, तमाम योजनाएं 106 करोड़ की थी वो उन्होंने पूरी करी, पानी की योजनाएं पूरी करी। काम तो करने में कोई घाटे रखे ही नहीं आपके यहाँ पर। और तो और आपके यहाँ एसडी ऑफिस खोल दिया हसनावर में, कामखेड़ा में पुलिस थाना खोल दिया, राधा देवी धाम में पुलिस चौकी खोल दी, ये इनका ऑफिस खोल दिया मनोज थाना के अंदर। बिजली की टिपिंग नहीं हो, अच्छी बिजली मिले, पूरी बिजली मिले। सीओ का ऑफिस खोल दिया मनोज थाना के अंदर। जो जो कैलाश मीणा ने मांगा वो हमने दिया है, और जो जो ये मांग कर रहा है एक मांग भी पीछे नहीं रहेंगे, दिमाग में रखो। इस प्रकार से अब हम ये बात करते हैं तो वसुंधरा जी कहती है कि भाई अभी तो आप सोने का महल मांगोगे तो ही दे देगा मुख्यमंत्री, क्योंकि चुनाव जीतना है। इनको पूछो, आप तो 4.5 साल तक गायब रहे, मैंने 5 बजट पेश किए राजस्थान, 5 बजट पेश किए मैंने। आवाज आ रही है? आ रही है? आ रही है? जय हो। तो आप कल्पना करो साइंत्रो कि 5 बजट पेश किए मैंने। ऐसी दुर्गति मैंने विपक्ष की कभी नहीं देखी जिंदगी में। बजट पेश करने के बाद में हमेशा बाहर दौड़ के जाते हैं, मीडिया से मिलते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, नहीं बजट बकवास है, ये कमी है, वो कमी है, ये खामी है, ये मेरा कायदा होता है। अरे मैंने दुर्गति देखी जिंदगी में, 5 बार ऐसे मुंह छिपा के भगते थे असेंबली से, कहीं मीडिया वाले इनको पकड़ नहीं ले पूछने के लिए, ये इनकी स्थिति थी। और शाम को बीजेपी के दफ्तर से प्रेस नोट जारी होता था, एक पैरा का, ये इनकी स्थिति थी। ये कहते हैं कि जो मांगोगे दे रही सरकार, दे नहीं रही है। ये पैसा किसका? ये पैसा आपका है जो आपको दे रहे हैं हम लोग। उनकी तरह ये नहीं कि हमने पैसा आपका था, लूट मचाई मोदी के थ्रू। पैसा गया मॉरिशस में, पैसा गया लंदन में, पैसा गया बंबई में। हम आपका पैसा इकट्ठा करके टैक्स के रूप में इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन हमने किया है, राज्य से बड़ा हमारा। इसलिए हमारी ये 1 रुपये किलो गेहूं की योजना, तकलीफ हो रही है उनको। 50,000 रुपये मकान बना के दे रहे गरीब का, अब मैंने 70,000 कर दिए मकान के। तकलीफ हो रही है उनको। 5 रुपये किलो आटा कर दिया APL के लिए, तकलीफ उनको हो रही है। ब्याज माफ कर दिया किसान का, जो 1.5 लाख तक लेगा कर्जा बैंकों से, टाइम पे चुका देगा किसान, पूरा ब्याज सरकार भरेगी बैंकों में ब्याज, किसान को 1 रुपया नहीं भरना पड़ेगा। उनको तकलीफ हो रही है। ऐसी 85 स्कीम है, उनको तकलीफ हो रही है। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? अब आप उनको पूछो कि मैं उनकी स्कीमें अच्छी है, तो मैंने कल कह दिया एक मीटिंग में कि भाई उनको तो
जननी शिशु सुरक्षा महिलाओं के लिए योजना, 16 लाख महिलाओं फंसे हुए अस्पताल के अंदर। सरकार आने का जाने का भाड़ा देती है, टैक्स महिला का सारे टेस्ट फ्री, खाना पीना फ्री। बच्चा पैदा होते ही अगर बीमार है तो रखो उसको, ठीक तब तक नहीं वही रखो, या बड़े अस्पताल भेजो तो सरकार भिजवाएगी, माँ बच्चे को ठीक करके गांव तक भेजेगी, 1400 रुपये देगी। उनको तकलीफ हो रही है। दवाएं फ्री कर दी सबकी। आज आम इंसान, पूरी देश में तारीफ हो रही है दवा फ्री होने की योजना की। अब जांचें फ्री कर दी हमने, एक्सरे फ्री करवाओ, सोनोग्राफी फ्री, खून टेस्ट फ्री। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया होगा राज्यों के अंदर, मैंने करके दिखाया। उनको तकलीफ हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है, मैं क्या कर सकता हूं? अरे और तो और, वो कहती है वोट की खातिर आपको सोने का महल बना के दे देंगे। उनको पूछो, गाय भैंस ऊंट बकरी सांड, उनको पूछो, उनको तो बेजबान है वो तो अभी तो आपने ज्ञापन दिए मुझे कई, गाय भैंस ऊंट तो ज्ञापन दे ही नहीं सकते, उनको वोट नहीं लगता है। उनकी दवा मैंने फ्री करी है। बजाओ ताली बजाओ, जोरदार और जोरदार और जोरदार। उनका वोट लगता ही नहीं है भाई, तो कैसे कह सकती है आप वोट लेने की खातिर आप जो है बांट रहे हो, पैसा बांट रहे हो। अभी मैं 3.5 लाख बच्चों को 14 तारीख को 3.5 लाख बच्चे जो 11 नंबर तक आए हैं 8वीं के अंदर, 1 से 11 तक, पहले नंबर को अलग कर देंगे। उनको तो देंगे 25-30 हज़ार का लैपटॉप, 1 महीने बाद मिलेगा। बाकी जो 10 बच्चे हैं हर स्कूल में, वो होते 3.5 लाख बच्चे, उनको 6 हज़ार का चेक मिलेगा कि वो प्रथम 11 पे आए हैं, वो छोटा लैपटॉप ले लो। लैपटॉप का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, दुनिया से जुड़ गया। ये मीटिंग चल रही है आपकी, या जहाँ आप खड़े हो, ये कैमरे वाले जो आपको ले रहे हैं, वो चाहें तो ये मीटिंग पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, दुनिया में दिख सकती है, दिख भी रही होगी कई जगह पर। आप कल्पना करो, मोबाइल फ़ोन हर जेब में आ गया है। प्लास्टिक का टुकड़ा बात कर लो आप। महिलाएं हमारी बहनें गई खेत में काम करती करती, मोबाइल रखती अपने पास में, पति को फ़ोन करती, अभी मैं 2 घंटे देरी से आऊँगी, काम कर रही हूँ। ये ज़माना आ गया है। उनको तकलीफ हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है बात की भी। अब हम वो उनको 6 हज़ार का चेक दे रहे हैं, पैसा बांटे वोट लेने की खातिर। अरे हमारी स्कीमें पहले ही चली आ रही है। लैपटॉप की स्कीम मैंने पिछली बार लागू कर दी थी, दवाई की स्कीम मैंने 2 साल पहले लागू कर दी थी। स्कीम घोषणा करने में, लागू करने में साल भर लगता है। स्कीम बनती है, नियम बनते हैं, कायदे बनते, सरकार कायदे कानून चलती है, इतने टाइम भी लगता है। 10-11 की मेरी घोषणा थी, जाके लागू हुई बाद में। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। दवाएं बड़ी बड़ी कंपनी है, दवाएं देने में नखरे करती है, उस प्रकार से हमने मेंटेन करी है। आप बताइए कि इस प्रकार से हमें सुनना पड़ रहा है उन लोगों का। अरे मुझे समझ में नहीं आता ये बीजेपी वाले क्या करते हैं। अब इनकी दुर्गति आप देखिए आपने, अभी चंद्रमान जी आपको कह रहे थे, कर्नाटक के अंदर, दक्षिण के राज्यों में कोई जानते ही नहीं बीजेपी को। एकमात्र राज्य कर्नाटक में जीत गए थे लोग। इतना भ्रष्टाचार किया वहाँ पर, सुना होगा आपने रेड्डी बंधुओं का। आज जेल में बैठे हुए दोनों मंत्री भाई, वहाँ के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा साहब 3 महीने जेल में जाके आए हैं बीजेपी के। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पकड़ा गया पहले। जोदेव साहब एक मंत्री थे, वो पकड़े गए और उन्होंने कहा पैदा खुदा तो नहीं तो खुदा से कम भी नहीं है। वो भी देखा हम लोगों ने। ये किस मुँह से बात करते हैं? दिल्ली में आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर, यूपी गवर्नमेंट पर, मंत्रियों पर, कुछ भी कहते हैं। आरोप लगना एक बात है, पर जिस प्रकार का माहौल बना रहे हैं आप देख लो, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। सोनिया गांधी ला रही है फूड सिक्योरिटी बिल। आज जो मैं दे रहा हूँ आपको 1 रुपये किलो गेहूँ, पूरे मुल्क के लोगों को, करोड़ों लोगों को बाजरा, गेहूँ, चावल 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये किलो मिलेगा 80% जनता को। छोड़ दो इनकम टैक्स वालों को, भाई सबको मिलेगा।
इस प्रकार की योजनाएं दिल्ली में बन रही है। किसानों की भूमि अधिग्रहण जो है, अच्छा पहले किसान को मिले, ये व्यवस्था कानून के अंतर्गत होने जा रही है केंद्र में। इस प्रकार की जो हालात है उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। और तो और ये तो गौ माता को भूल गए सत्ता आने के बाद में, 370 हटाएंगे धारा उसको भूल गए, कॉमन सिविल कोड लाएंगे उसको भूल गए। पर हमने धार्मिक काम भी करना कम नहीं किया है। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब धर्मों का सम्मान करते हैं। सब कौमों का, सब जातियों का, सब धर्मों के साथ लेके चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, तिरंगे वाली, ये आपको मालूम है। इंदिरा गांधी की जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, बेन सिंह शहीद हो गए, तो देश को एक रखा, अखंड रखा, वो पार्टी तिरंगे झंडे वाली पार्टी है। आज हम आपके सामने खड़े हैं मुख्यमंत्री के रूप में, जो प्रथम सेवक है राजस्थान का। हमारे दिल में जज्बा यही रहता है, हमारी जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, मुल्क को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे, ये भावना है। हमने गौशालाओं के लिए 25 करोड़ रुपये रखे मैंने अभी अलग से। मैंने कहा 25 करोड़ खर्च होंगे, 50 करोड़ खर्च होंगे, 100 करोड़ खर्च होंगे, सरकार देगी, पर गायों का ध्यान रखेगी, गौशालाओं का ध्यान रखेगी, उनको सब्सिडी देगी, आज तक देती आई है। गौ भक्त कई है जो कि गौशाला चलाते हैं, उनको भजन करना चाहते हैं। मानसरोवर यात्रा जाते हैं, पहले मैंने 20,000 डिक्लेयर किए थे, अब 1 लाख रुपये डिक्लेयर किए मैंने यात्रा करने वालों को। बुजुर्गों के लिए मैंने कहा 25,000 बुजुर्गों को, उनको तकलीफ यही हो रही है, 25,000 बुजुर्गों को ट्रेन में तीर्थ यात्रा के भ्रमण में भेजा जाएगा राजस्थान से। ये तकलीफ उनको हो रही है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्यों तकलीफ उनको हो रही है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी बन रही है, PSC, CSC खुल रही है। तमाम योजनाएं जो हाथ में ली गई है उसको हम लोग बाकायदा आगे बढ़ा रहे हैं। और तो और जो पेंशन की महाअभियान चल रहा, पेंशन का विधवाओं का, विधवा महिलाओं का, परित्यक्ता महिलाओं का, जिनका पति छोड़ देता महिलाओं को, उनके लिए, बोने लोगों के लिए जो बोने होते हैं 3.5 फीट के, उनके लिए, बुजुर्गों के लिए 7 लाख लोगों को अभी तक स्वीकृति जारी हो चुकी राजस्थान, 7 लाख लोगों को अभी तक। महाअभियान चल रहा है, अभी आधा पूरा हुआ है, आधा पूरा होने जा रहा है। उसके अंदर 15 लाख लोग तो पहुंचेंगे वहां पर। उनको ये तकलीफ हो रही है, स्कीम लेके क्यों आ गए। आज 750 रुपये मिलेंगे प्रति बुजुर्ग, 75 साल के बाद में 500 मिलेंगे उसके पहले वाले को। ये स्कीम हमारी चल रही है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से योजनाएं हमारी एक से बढ़ के एक है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, पानी की योजनाएं हो, सिंचाई की हो, आपके काली सिंध का पावर प्लांट, छपड़ा का पावर प्लांट, सूरजगढ़ का पावर प्लांट, खाली पत्थर लगा दिए चले गए। किसने बनाया पूरा? आप खुद देख रहे हो कैसे खड़ा हुआ। उनके जमाने में कितने कनेक्शन मिले कृषि के, पूछना चाहूँगा। 1,30,000 कनेक्शन मिले किसानों को। हमने दिए 2.5 लाख कनेक्शन दिए राजस्थान के अंदर 4 साल के अंदर, और 75,000 की घोषणा मैंने और कर दी राजस्थान के अंदर। का मुकाबला करेंगे तो बताओ, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों के अंदर। खाली बदनाम करे सरकार को, पीछे ले गए राजस्थान को, जुमले कचरे हमारे ऊपर। इसलिए कृपा करके आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए विपक्ष के नेता को। वो क्या भूख से लोग मर रहे हैं, छाले खा रहे हैं। अरे अगर छाले खा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो मेरे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। मैं काय का मुख्यमंत्री हूँ, आपकी ड्यूटी है, आप विरोध करते सरकार का। जब छाले खा रहे थे, भूख से मर रहे थे, धरना देते। कल मैंने कहा वहाँ पे ज़्यादा पाटन में ऊपर से बैठ जाते आप, मुझे आपको मनाना पड़ता क्योंकि आप विपक्ष नेता हैं। मैं आपको जूस पिलाता, जूस पिला के उठाता आपको मैं, कृपया उठ जाओ भाई, हम देखते हैं कहाँ, बताओ कहाँ छाले खा रहे, बताओ एक आदमी को बता दीजिए मेरे को। पर लोगों को भ्रमित करने का काम का षड्यंत्र किया जा रहा है राजस्थान में, ये आपको समझना पड़ेगा। पिछली बार तो धोखा खा गए हम लोग, क्योंकि पिछली बार हम तो अकाल सूखा पड़ा था, गांव गांव में घूम रहे थे, गेहूँ टाइम पे मिले, टाइम पे पेमेंट हो, पूरा पेमेंट होना चाहिए। बच्चों की देखभाल हो रही नहीं हो रही कैंपों में, अकाल रात के अंदर।
घर का कुंड बनाओ, घर का कमरा बनाओ, छूट दे दी हम लोगों ने। काम करने में रहे और वो परिवर्तन यात्रा के नाम पे लोगों को धोखे दिए, गुमराह किया, झूठे वादे किए, गुजरों ने झूठा वादा कर लिया। भुगता पूरा प्रदेश। 5 साल तक जो 21 बार गोली चली राजस्थान में, 21 बार गोली कांड हुआ था, 90 लोग मारे गए थे। उन किसानों को जो पानी मांग रहे थे घटना रावला में, ये तो असामाजिक तत्व है, गुंडे हैं, कोई समझा पानी की नहीं है, तो गोली चल गई वहां पर। सोयला में गोली चल गई टोंक के अंदर, 76 गुजर मारे गए उस जमाने के अंदर। आज हमारे राज्य में 4.5 साल के वक्त में गुजर लोग पटरी बैठे किए होंगे, धरने भी दिए होंगे, हमने उन्हें मनाया, समझाया और आदेश जारी किए, जितना संभव था हमने किया। कोर्ट में स्टे हो गए तो पैरवी करी, पर गोली चलनी बात छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया राजस्थान के, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया सरकार ने। ये मैं कहना चाहूँगा। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा आपको, सुशासन किसे कहते हैं? कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें अच्छी बने, सोशल सिक्योरिटी स्कीमें शानदार हमने पेश की राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहूँगा, अब ये जो यात्रा निकाल के भरमाना चाहते हैं, हालांकि अगले जनता ने तो उनको सबक सिखा दिया। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, उन्होंने कोई भूमिका निभाई नहीं विपक्ष की प्रदेश के अंदर। 4.5 साल से पता नहीं कहाँ रहे। अब हमारी हर स्कीम की आलोचना आप करो, आपकी मर्जी है। 50,000 में कोई मकान बनता है क्या? हाँ, मकान, बंगला नहीं बनता, मकान तो बन जाता है। एक गरीब का झोपड़ा कच्चा होता है, आग लग जाती है गर्मियों में, आंधी तूफान में, बरसात होती है, मूसलाधार, दांत निकालना मुश्किल होता है गलियों के अंदर, गाँव के अंदर। अगर पक्की छत मिल जाए, एक बरामदा बन जाए, बाथरूम अलग बन जाए 5,000 रुपये का, उसके लिए तो बंगला ही है। आप बड़े लोग हो, बड़े बड़े होटल में रुकते हो, जहाँ किराया 1 लाख रुपये होता है एक रात सोने का, 80,000 होता है, 50,000 होता है, वैसा बंगला तो नहीं बन सकता। मैं जानता इस बात को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सरकार ने सोच समझ के योजनाएं लागू करी है। आज सर्वत्र उसकी प्रशंसा हो रही है। अन्य राज्यों के लोग आके देख रहे हैं। राजस्थान के अंदर, राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तेल निकल गया राजस्थान में, गैस निकल गई राजस्थान में, लिग्नाइट बेस्ड कारखाने लग रहे हैं बिजली करके, हवा से बिजली बन रही 2,500 मेगावाट। जो आपका लग रहा काली सिंध में, उसका दुगना तो मैंने हवा से बिजली बनाई है राजस्थान के अंदर। पवन ऊर्जा चक्की चल रही, पवन चक्की चल रही है जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर। सोलर ऊर्जा भगवान सूर्य किरणों से 10,000 पंप दे रहे हैं हम किसानों को। वो आपके इस सूर्य किरणों से ही पंप चलेंगे, चलने लग गए कई जगह पर। 450 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो गया है। कहाँ हम जा रहे हैं? खनिज संपदा हमारे भंडार मिल रहे जगह जगह पर। राजस्थान तेज गति से प्रगति कर रहा है। आपके राजस्थान को पीछे धकेल दिया, आप इसको सिद्ध करके बताओ। आप किस रूप में कह सकते हो? आप झूठे आरोप क्यों लगाते हो? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप हमारी गलतियाँ बताओ, हम गलतियाँ दूर कर लेंगे। ये लोकतंत्र का तकाजा है। कमियाँ बताओ, आलोचना करो, हमें खुशी होगी, हम सुधार कर लेंगे। हमने आपकी आलोचना की थी, आप अगर हमारी आलोचनाओं को गंभीरता से लेते तो आपकी दुर्गति नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपसे मैं अपील करूँगा कि आप सब मिलकर के जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे मिले आम आदमी को, उसमें आप लोग सहयोग करें। आप लोग भी लाभ उठाएं और लोगों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। ये मैं आपसे मैं अपील करूँगा। बाकी कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। हर वर्ग के लिए जो योजना लेके आए हैं वो बेमिसाल है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। यही बात करता हुआ मैं आपको एक और शुक्रिया अदा करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। आपका धन्यवाद। तो कांग्रेस संदेश यात्रा अकलेरा में पहुंची हुई, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों को संबोधित कर रहे थे और जिस तरह से सरकार ने काम किया पिछले 4.5 साल में उसकी बानगी पेश कर रहे थे और विपक्ष के जो आरोप है उनका जवाब भी चुन चुनकर यहां पर वो दे रहे थे।
और सीधा रुख करेंगे चीपा बड़ौद का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस संदेश यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। परम आदरणीय किशोरीलाल जी दुधानी जी, अन्य तमाम उपस्थित नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि आज चीपा बड़ौद के अंदर पानी की योजना का शिलान्यास हुआ। आने वाले वक्त के अंदर चीपा बड़ौद व छबड़ा के गाँव को उसका लाभ मिलेगा और सरकार का हमेशा प्रयास रहता है कैसे हम अधिक से अधिक इलाकों में पीने का पानी पहुंचाएं, सिंचाई का सिस्टम सुदृढ़ करें, किसानों के खेतों तक पानी जाए। ये प्रयास सरकार ने लगातार किए हैं, चाहे वो झालावाड़ हो, चाहे बारां जिला हो। और करण सिंह जी ने पैरवी करने में कभी कमी रखी नहीं इलाके की। आप खुद गवाह हैं इस बात के। लंबे अरसे से जो योजनाओं की मांग की जा रही थी उस सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया। और पिछली बार जब मैं आया था तब मांग की गई, मैंने 110 करोड़ रुपए मंजूर किए। 12 से इकलेरा वाया चीपा बड़ौद सड़क का निर्माण, वो काम चल रहा है। अभी हाल ही में कवई से धरनावदा, जो बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, बहुत हालत खस्ता थी उसकी, करण सिंह जी ने पैरवी एक अच्छे वकील के रूप में लगातार करते रहे। हमने करीब 45 करोड़ रुपए मैंने कहा कि थर्मल देगा छबड़ा का, तो ये सड़क बन के रहेगी, क्योंकि उनकी गाड़ियों के कारण भी सड़क की हालत खस्ता हुई है। 90 करोड़ की योजना है, वो काम जल्दी शुरू होगा। अभी करण सिंह जी जो अल्फाज बोल रहे थे आपके सामने कि मैं काम चाहता हूँ, खाली मांग नहीं करना चाहता। मुझे खुशी हुई एक विधायक दिल खोल करके आम जनता के सामने जो बात करे, वो सच्चा इंसान है, जिसके दिल में जो बात होती जुबान पे आती है, वही आदमी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, प्रतिबद्ध, समर्पित गांव, गरीब, आम इंसान के लिए हो सकता है, जो गुण करण सिंह जी में है। करण सिंह जी ऐसे नहीं बोलते हैं तो भी उनकी अदाएं ऐसी होती है जैसे आज थी। उनकी अदाएं बड़ी निराली होती है, बात घुमा फिरा के नहीं बल्कि सीधी सपाट कहते हैं, पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो रही है सरकार के गवर्नेंस में, शासन में, वो दूर होती है तो जनता को लाभ मिलता है। इनका सिद्धांत ये रहा 4.5 साल तक, जनता को उसके हाल पे छोड़ दो। कोई कमी है, अभी कहते भूख से लोग मर रहे हैं, छाले खा रहे हैं पेड़ की। किसी भी सरकार के लिए, उसके मुखिया के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। पर इनके जुमले राजनीतिक जुमले हैं, चुनाव के जुमले हैं, उनको क्या जवाब दें। जब अकाल सूखा पड़ा हुआ था तब भी ये कहते थे लोग भूख से मरेंगे। मुख्यमंत्री जब मैं था उस वक्त में ये कटाक्ष करते थे कि मुख्यमंत्री तो दिल्ली की सड़कों पर गेहूं की भीख मांग कर फिर रहा है। मैंने कहा अगर अकाल सूखा 1, 2, 3 लगातार पड़ रहा है, घर घर हमने गेहूं पहुंचाया, पूरी मजदूरी दी, घर के काम व्यक्तिगत करवा दिए, कुंड के हो, कमरे के हो। तो मैंने कहा कि अगर मुझे भीख मांगनी पड़ेगी राजस्थान की आवाम के लिए, जनता के लिए, तो मुझे गर्व होगा, शर्मिंदगी नहीं होगी। उन्होंने कहा भूख से मरेंगे। मैंने कहा भूख से मरने की बात मत निकालो। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए मैं एक आदमी को भूखा नहीं सोने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। और मैंने करके दिखाया उस वक्त में। याद करो आप लोग उस वक्त में क्या हालात थे, कितना भयंकर काल पड़ा हुआ था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पानी की योजनाएं, चाहे बारां जिला हो, सड़कें जो बन रही है आपके सामने हैं,
सिंचाई के काम जो परवन व्रत परियोजना की बात भाया ने करी, वो आपके सामने किस प्रकार से हम लोगों ने सरकार बनती जिस प्रकार हमने फैसला किया और जिस प्रकार फैसले नहीं किया, जिस प्रकार से हमने रात दिन एक करके योजना को पूरा प्रारूप तैयार किया। लंबी प्रक्रिया होती है उसकी, केंद्र सरकार तक पर्यावरण की स्वीकृति, उनकी टीम यहाँ पर भिजवाई। मैं खुद मिला मंत्री जी से, मैंने टेलीफोन किया अभी महीना 1.5 महीने पहले, भाया खुद दिल्ली गया, इजराची नहीं जाके मिले मंत्री से, मुगलवार से लेके गए भाया वहाँ पर मंत्री जी के पास में। और जिस रूप में प्रयास किए गए कि कैसे ये योजना स्वीकृति हो जाए पर्यावरण की दृष्टि से। पर्यावरण ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टाइम लगता है, चाहे कितनी कोशिश कर लो तब भी एक साथ में वो मंजूरी मिलती नहीं। आपको मालूम है हमने सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाने का तय किया, परंतु देरी हुई 2 साल की, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में केंद्रीय मंत्री ने नो गो एरिया डिक्लेयर कर दिया कोयलों की खदानों के लिए कि पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए ठीक नहीं है, मैं अलाउ नहीं करता हूँ। हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पर, मना किया, कोई कुछ नहीं कर पाए हम लोग। 2 साल तक डिले हुआ प्रोजेक्ट, पर देश की जनता के लिए किया गया। आज पर्यावरण ऐसा सब्जेक्ट है, लंबी प्रक्रिया है, विशेषज्ञ, साइंटिस्ट, सैटेलाइट आपके आकार में घूम रहा है, जो मोबाइल फोन की सेवाएं दे रहा है, उसके माध्यम से उसी ढंग से परवन नदी के आस पार के गांव, नदी नाले क्या रहेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, उसके बाद में वक्त लगता है। तो हमने वादा किया सरकार बनते ही, आज हम उस पर कायम है। उम्मीद करते हैं, अभी मुगलवार जी को मैंने पूरी बात समझाई, वो जा रहे हैं दिल्ली, कल जाके बात करने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि वो स्वीकृति मिले, परवन नदी के ऊपर बांध का काम शुरू हो और 12 अटरू कोटा झालावाड़ की जनता का कल्याण हो, किसानों के घरों में खुशहाली आए, किसानों की माली हालत सुधर जाए। रात दिन का फर्क पड़ जाता जब पानी पहुंचता खेतों पर, नहरों पर, आप जानते हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो बीच में पानी बंद कर दिया। कई बातें हुई, कई संघर्ष किया, मैं उसको भी कोट नहीं करना चाहता। तो मैं कहना चाहूंगा, अभी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आए थे, कोटा के अंदर बुलाया गया उन्होंने, उस पर मैंने कहा था, उन्होंने कई बातें कह के कई आरोप लगाए, अपनी गवर्नेंस की बहुत तारीफ करी। आप ज़्यादा जानते हो, मैंने सुना है कि वहाँ के लोग खाद यहाँ आके लेते हैं, दवाइयाँ यहाँ फ्री है राजस्थान में, उसका उपयोग वो करते हैं, डीजल यहाँ आके लेते हैं। वहाँ क्या हो रहा है, आत्महत्या की बात वसुंधरा जी करती राजस्थान के लिए, किसानों की। मैं पूछना चाहूँगा, एक भी आत्महत्या किसान ने की राजस्थान में क्या? जबकि मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश सरकार का खुद का, उन्होंने कहा 4000 आत्महत्याएं मध्य प्रदेश में हुई है। वहाँ के किसानों ने घेर लिया भोपाल को, 2 दिन तक काम नहीं होने दिया सरकार का। देश पूरा जानता है, सब लोग जानते हैं, पर जिस प्रकार की बातें की जा रही है, राजस्थान पिछड़ गया है। कहाँ से पिछड़ गया? जिस रूप में राजस्थान में जो काम हुए हैं, पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं लागू हुई है, कोई क्षेत्र हमने अछूता नहीं छोड़ा है, बल्कि भेदभाव नहीं किया हमने, चाहे झालावाड़ हो, चाहे बारा हो, चाहे वसुंधरा जी का क्षेत्र हो, चाहे वो उनके लोकसभा के मेंबर का क्षेत्र हो, बिना भेदभाव के 33 जिले का ध्यान सरकार ने रखा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पर जो पानी की योजना लागू हमने करी, सिंचाई की योजना लागू करी, बिजली घर बड़े बड़े बना रहे, जो पहले सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, नई तकनीकी आई है देश के अंदर, सूरतगढ़ का ठेका हो गया, छबड़ा का हो गया, काम जल्दी हम शुरू करें उसका। पहले वाले भी
जो पावर प्लांट लगे थे, छबड़ा के हो चाहे वो काली सिंध के हो चाहे सूरजगढ़ के हो, खाली पत्थर लगाए हैं उस सरकार ने। तो छबड़ा वाले और आप लोग गवाह हो, उसके बाद में पत्थर के बाद में काम किसने किया। और पावर प्लांट खड़े हो रहे हैं, अगले 2-3 महीने में शुरू हो जाएंगे। कैसे हुआ? हमारी सरकार ने उनको पूरा किया। ये थोड़ी उन्होंने पत्थर लगा दिए हम काम नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो फैसले हमने किए हैं सड़कों के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 500 की आबादी तक गाँव की थी। ये राजस्थान प्रदेश है, मुझे कहते हुए गर्व है। शायद हो सकता देश के अंदर एकमात्र प्रदेश हो सकता 2-3 प्रदेश और भी हो, जहां हमने 250 की आबादी के गांवों को जोड़ने का फैसला किया। करण सिंह जी मुझे बता रहे थे 168 गांव तो उनके आ जाएंगे क्षेत्र के। तो आप सोच सकते हो 250 की आबादी के गांव जोड़ने का सरकार फैसला करे। मिसिंग लिंक के फैसले सरकार ने किए। सड़कें चौड़ी करने का काम सरकार ने हाथ में लिया। और आपके यहाँ खुद में जो कोटा से 12 से अकलेरा 122 करोड़ की योजना चल रही है वाया छिपा बड़ौद। अट्टू पेयजल के लिए 3 करोड़ रुपए का काम पूरा हो गया। 12 शहर की पेयजल योजना भी 30 करोड़ के काम प्रगति पर है। 12 शहर के 5 रोडों का काम चौड़ी करने का काम प्रगति पर है, करीब 50 करोड़ का है वो। कोटा रेलवे क्रॉसिंग आरओबी का काम चल रहा है, 18 करोड़ की योजना है। कोई कमी रखी नहीं। अगर मैं बात करूं पूरे प्रदेश की तो आपको लगेगा कि ऐसी शानदार योजनाएं। आज रिफाइनरी आ गई, तेल निकल गया, गैस निकल गया। राजस्थान में 40,000 करोड़ की रिफाइनरी पूरे प्रदेश के लोगों को खुशहाल बनाएगी। रेवेन्यू बढ़ेगी। तो आज जो स्कीमें मैं लेके आया हूं वो रेवेन्यू इकट्ठा किससे किया? आम जनता से किया, टैक्स वसूल किया। अच्छी से अच्छी स्कीम आई है। 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं, 5 रुपये किलो आटा दे रहे हैं। बीपीएल के अलावा एपीएल के लोगों को आवास की योजना गांव-गांव में चल रही है। गरीबों का घर बन रहा है, 1 कमरे का, 2 कमरे का, बरामदा बन रहा है। उनको तकलीफ हो रही है योजनाओं से। दवाइयाँ फ्री कर दी हमने सभी लोगों के लिए। जांचें फ्री कर दी है। हिंदुस्तान में कहीं हुआ है? एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ जांचें, सोनोग्राफी, एक्सरे, खून की जांच, सब जांचें फ्री होने लग गई। हर चीज़ का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। उनको तकलीफ हो रही है। छात्रों को लैपटॉप दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आईटी के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी तैयार हो जाए। 8 ही बार बच्चों को 3.5 लाख बच्चों को पीसी लैपटॉप मिलेगा। 14 तारीख को हम लोग चेक वितरण करें सबके लिए। और वसुंधरी कहती थी आपकी चुनाव आ गए इसलिए आप तो सोने के महल भी बांट दोगे। अरे योजनाएं आज थोड़ी बनती है। आज दवा योजना बने हुए 2 साल हो गए। 1 साल पहले इफेक्ट आने लगा उसका। टाइम लगता है। योजना तो घोषणा होती है बजट के अंदर, तो योजना बनती है, नियम बनते हैं, कायदे कानून से काम होता है, टेंडर होते हैं, कई लोग आते हैं कई चले जाते हैं। लागू करना टाइम लगता है उसके अंदर। पर जिस प्रकार के जुमले कसे जा रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि हमने जो वादा किया था संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन देंगे, उसका आधार बना के ही सारे फैसले हमारे हो रहे हैं। ये आपको सोचने की बात है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा प्रशासन गाँवों के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान शानदार चले हैं। करीब 2.5 लाख लोगों को पट्टे मिले उसके अंदर। शानदार काम वहाँ पर हुए हैं। पेंशन का बड़ा अभियान चल रहा अभी, जिसमें बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को 750 रुपये, 75 साल के कम है तो 500 रुपये पेंशन प्रति माह मिलेगी। 7 लाख लोगों की स्वीकृति हो गई है 20 दिन के अंदर अंदर।